नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिज़ल्ट एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, जिसका हम रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 6 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फाइनेंशियल हाईलाइट, उसके रिजल्ट कैसे रहे, उसके बाद इसके की पॉइंट देख लेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा, उसके अलावा मैनेजमेंट की गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है। उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके बाद लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक समरी बनाने की कोशिश करेंगे और उस समरी से ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक, कंपनी का फंडामेंटल, मैनेजमेंट की गाइडेंस किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब करने का पर्पस क्या है, ये देखने की कोशिश है कि क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अभी भी इसमें इतना दम है जो अपने आने वाले टाइम में इन्वेस्टर के लिए बड़ा पैसा बना के की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल जो कंपनी का है ज़ेन टेक्नोलॉजी, ये सिमुलेटर बनाती है, साथ में इन्होंने ड्रोन, ट्रैकर, उसको सॉफ्ट किल, हार्ड किल, इस तरीके से इनका बिजनेस है। ये इनका बस हमें इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस मॉडल हमारा डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि आर्मी जो वेपन्स चलाती हैं, जो आर्मी पर्सनल वेपन्स चलाते हैं या और जो उनके इक्विपमेंट है उनको चलाने के लिए जो सिमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ये कंपनी वो सिमुलेटर बनाती है। सिमुलेटर क्या होता है? एक तरह का वीडियो गेम होता है। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसी तरीके से ये उस इक्विपमेंट को चलाने की जो ट्रेनिंग का लाइव उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सीखते पहले सिमुलेटर में और बाद में फिर लाइव उसको जाके करते हैं। तो इससे आपको सिखाना आसान हो जाता है, प्लस उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप अपनी एक्यूरेसी कम बढ़ा लेते हैं। प्लस उसमें जो खर्चा आता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो लाइव एम्यूनेशन है या कोई इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कॉस्ट आती है, और सिमुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी वो कॉस्ट कम हो जाती है। एक तो ये है, और दूसरा ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। तो ये इनका मोटा मोटा बिजनेस है। अब एंटी ड्रोन में सिस्टम में ये रडार बनाते हैं, जैमर बनाते हैं, सॉफ्ट किल की जो कैपेबिलिटी है वो है, और साथ में हार्ड किल। तो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल जो सिमुलेशन है उसकी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। कंपनी के पास आज की डेट में 150 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और 65 प्लस कंसल्टेंट है। एक चीज़ उन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन करी है कि जो R&D का जो एक्सपेंसेस है वो आज की डेट में 35 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं, जिसको ये बढ़ा के 50 करोड़ तक ले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और इनको आर्मी की तरफ से काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं इनके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लस उसमें इनपुट्स भी दे रहे हैं कि इनको और क्या क्या चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एंड ऑफ द डे वो ही लोग हैं जो इसको इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ये उनकी राय को सुन के अपने प्रोडक्ट में फर्दर एनहांसमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट। अब इसके अलावा इन्होंने एक्विजिशन करा है, ARI नाम की एक कंपनी है, उसका एक्विजिशन करा है। दूसरे नंबर पे वेक्टर टेक्नोलॉजीज़ है, उसको इन्होंने एक्वायर करा है। और इसके साथ में ही एक भैरव रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि ऑटोमेटिक जो वेपन्स होते हैं उसमें एक्सपर्टीज़ है उनकी, तो उसको भी इन्होंने एक्वायर करा है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी की कंपनी है इन सबको मर्ज करके एक जगह टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। जैसे कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, कोई रडार बना रहा है, कोई जैमर बना रहा है, तो ये उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहे हैं। इससे आप ट्रैक भी करें, जैम भी करें, सॉफ्ट किल भी, हार्ड किल भी, सारा मतलब कंप्लीट वन वन सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम बना रहे हैं। और जो इनके एंटी ड्रोन्स हैं उनकी खासियत क्या है, जो नॉर्मल ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसा कि इन्होंने कॉन कॉल में बताया, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कमर्शियल फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल 2.5, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी पे काम करते हैं। अब इनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी खासियत क्या है, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। तो उसका ये एक एडवांटेज है जो कि और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं बना पा। जो इनके नंबर्स आए, नंबर अच्छे लग रहे हैं। 141 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 324 करोड़ हो गया। 130% की ग्रोथ हुई है। एबिटा मार्जिन में 184% की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में 189%, जो कि अच्छा सिग्नल है एज अ इन्वेस्टर और फॉर कंपनी ऑल्सो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख रहे हैं आप, 440 करोड़ से 973 करोड़ गए हैं, 121% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट में 120 करोड़ का 120% का प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। 127 करोड़ से 280 करोड़ चले गए। ऑर्डर बुक के बारे में इन्होंने कॉन कॉल में बात करी थी। इनके पास कुछ अप्रॉक्सीमेट 900 करोड़ के ऑर्डर्स हैं इस क्वार्टर, इस ईयर के लिए।
और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये क्वार्टर जो ऑर्डर है वो 1300 करोड़, 2000 करोड़ और आने वाले 2 साल के अंदर ये 3000 करोड़ तक के ऑर्डर्स इनको पाइपलाइन में जो कि हैं मिल जाएंगे। उम्मीद है, कोशिश चल रही है, जो कि ऑर्डर्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्डर हैं, टाइम लगता है इनमें, तो हमें पेशेंस भी रहना होगा। हाँ, रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन रिस्क आपको कैसा लेना है कैसा नहीं लेना वो आप देख लें। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें। अगर फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। ये वीडियो मैं अपनी की हुई रिसर्च के लिए रिसर्च से बना रहा हूँ और जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें। अब जो ये ऑर्डर बुक है उसके बारे में इन्होंने थोड़ा बताया है। ट्रेनिंग सिमुलेटर से इनको 428 करोड़ का, जो कि डोमेस्टिक में, और एक्सपोर्ट करा है 75 करोड़ का, टोटल 503 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एंटी ड्रोन सिस्टम 188 करोड़ का है, और जो टोटल इनका रेवेन्यू हुआ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के 691 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट करा है इन्होंने। माफ़ कीजिएगा, ये ऑर्डर बुक की वैल्यू बताई है इन्होंने 691 करोड़ टोटल ऑर्डर बुक है इनके पास, जिसमें कि सिमुलेटर और एंटी ड्रोन सिस्टम है। और कॉन कॉल में इन्होंने ये भी बताया प्रोडक्ट में क्या एक्सचेंज होने जा रहा है। जो इनका एंटी ड्रोन सिस्टम है वो टोटल रेवेन्यू का 60 से 70% होगा, और जो ट्रेनिंग सिमुलेटर है वो 30% होगा। तो ये ज़्यादा फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम पे करने जा रहे हैं, जिससे इनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये R&D स्पेंड के बारे में दिखाया है, 12 करोड़, 13 करोड़, 20, 26, 33, और कॉन कॉल में बताया ये अगले साल तक 50 करोड़ तक जाने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो ये पैसा खर्च करते हैं, जो कि अच्छा साइन है। सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं, एक बार यहाँ इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कोई फंडामेंटल्स में मेजर चेंजेस तो नहीं आए क्या। मार्केट कैप 1600 करोड़ का दिख रहा है, मिड कैप कंपनी बन चुकी है, सेल्स ग्रोथ 140 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38, ROE 26 का है, पैग रेशियो 1.65, काफ़ी महंगा हो गया आज की डेट में, और प्राइस टू बुक लगभग 10 का है। इनके क्वार्टरली नंबर्स देखे जाएँ 141 करोड़, 255, 242, 152, 325 करोड़। तो थोड़ा कम हुआ था लास्ट दिसंबर में, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कम हुआ। और इस बार इनके प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट पहुंच गए हैं 42%, जो कि हाईएस्ट मार्जिन है इनके अभी तक के अचीव करें, जिसकी वजह से इनका EBITDA काफ़ी अच्छा हुआ है, नेट प्रॉफिट अच्छा हो गया। नेट प्रॉफिट 60 करोड़, 43 करोड़, 114, लगभग EPS डबल हो गया। कोई भी कंपनी जब हाईएस्ट मार्जिन पे पहुंच जाती है वो डिप करते हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है थोड़े डिप करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 55, 70, 220, 400 और 900 करोड़, तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। बस ये सेल्स ग्रोथ बनी रहे, ये हमें ध्यान रखना है। जिस दिन ये सेल्स ग्रोथ गिरेगी ये स्टॉक हमें उस दिन नीचे गिरता हुआ दिखेगा। ओवरऑल इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% के आसपास है। लगातार कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ की भयंकर है, ज़बरदस्त है। अब ये स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, और गवर्नमेंट का बाबू कोई भी आएगा और एक रूल बताएगा और उसी दिन स्टॉक अपने इन्वेस्टर को उठा उठा के पटकेगा, जैसे रेसलिंग में लोग एक दूसरे को उठा उठा के पटकते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ख्याल करने वाली है। रिजर्व्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, 1600 करोड़, उसके कंपैरिजन में 61 करोड़ बोरोइंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए 60 करोड़ से 49% रह गया है। उसकी जो मेजर जो चेंजेस आए हैं वो FIIs 6% है, और DIIs लगभग 10% है। पब्लिक ने 39% से कम करके 35% करा है, 39 से 35 कर दिया है। अब सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और एक बार स्टॉक को देख लेते हैं कैसा दिख रहा है चार्ट पे। चार्ट पे देखिए राउंडिंग बॉटम देके और ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक गिरा पड़ा था, लेकिन उसके पहले ही लगातार ऊपर तक दौड़ के चला गया। तो कह सकते हैं चार्ट राउंडिंग बॉटम दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे फिर आएगा एक बारी ये 1600 की रेंज पे। और निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस बताता है। उसके अकॉर्डिंग भी अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार समराइज़ कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टॉक है ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, कैसा मोड माहौल दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ 141 की है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर ग्रोविंग है, अप है, तो ऑल ओके दिख रहा है यहाँ तक। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38 है, ROE 26 का, P 61 का, प्राइस टू बुक 10, महंगा दिख रहा है। इंडस्ट्री का P 53 है, पैग रेशियो 1.68,
महंगा दिख रहा है, इस वजह से मैंने वैल्यूएशंस वेरी एक्सपेंसिव में रखा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड हैं, अगर अच्छी गिरावट आए तो इसको ख़रीदा जा सकता है। आप क्योंकि कोई भी जो अच्छी कंपनी होती है वो हमेशा महंगी मिलती है, और जब वो थोड़ी सस्ती हो जाए और तब ख़रीदा जाए तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट अपना व्यू बता रहा हूँ आपको। आपने कोई भी ऐसा काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। गाइडेंस इन्होंने बताया कि लगभग 80% से 100% के बीच में ही ग्रोथ करेंगे, और पीपीटी में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, लेकिन कॉन कॉल में इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ रेवेन्यूज़ के नंबर बताए थे कि इतना अचीव करना चाहते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर। तो ये अपना ऑर्डर बुक को 3000 करोड़ के आसपास लेके जाना चाहते हैं अगले 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल, माफ़ कीजिए मुझे करेक्ट पता नहीं है, वो आप एक बारी जाके वेरीफाई कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे भी बता दीजिएगा। मैंने पढ़ा था तो थोड़ा मैं लिखा नहीं तो मैं भूल सा रहा हूँ। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी है इनकी। रिमार्क्स में गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इनका जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सचेंज आ रहा है। मेरे जो रिमार्क्स हैं ये सब कुछ बोलने के, एक तो गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, दूसरा इनका गाइडेंस अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी आने वाली है। मैनेजमेंट ने एक चीज़ जो गाइडेंस में बताया कि इनका प्रोडक्ट में एक्सचेंज आ रहा है, एक तो हाई सेल्स ग्रोथ है, दूसरा प्रोडक्ट में एक्सचेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट भी वो वाला जिसमें इनको ज़्यादा मार्जिन मिल रहे हैं। जो इनको एंटी ड्रोन सिस्टम है वो टोटल रेवेन्यू का 70% करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, और जो सिमुलेटर है वो 30% टोटल रेवेन्यू का होगा। तो प्रोडक्ट में शिफ्ट आ रहा है। अभी आज की डेट में इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो इनको सिमुलेटर से आता है, ड्रोन से कम आता है, लेकिन इसको बदलने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए मैं ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लगातार लाता रहूँगा। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।